दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्यों बांग्लादेश भारत से भी आगे पहुंच गया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। भारत जूट उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 होने के बावजूद क्यों हम 5वें नंबर पे हैं गारमेंट्स प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में। यहां तक कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कंट्री से भी इंडिया पीछे है। बांग्लादेश ने क्या क्या सार्थक कदम उठाए जो हमने नहीं उठाया, भारत को क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे गारमेंट्स के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए। और हाल ही में पीयूष गोयल साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो आने वाले समय में उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होगी और उन्हें क्या क्या करना होगा, ये सब के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज और सारी सूचनाएं आपको बताऊंगा प्रूफ और डाटा के साथ। तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपना स्नेह हम पे ज़रूर बरसाएं। तो बात करते हैं इंडिया के प्रेजेंट में क्या स्थिति है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। दुनिया में भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है। यहाँ जूट मुख्य रूप से बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। जाहिर है जूट उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रेजेंट में देश में लगभग 77 जूट मिलें हैं, जिनमें से 60 हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में ही है। जूट उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया कई प्रकार की गतिविधियों से गुजरती है, जिसमें कच्चे जूट की खेती, जूट के रेशों का प्रसंस्करण, कताई, बुनाई, ब्लीचिंग, रंगाई, प्रसंस्करण, कच्चे जूट और इसके तैयार उत्पाद शामिल हैं। इसीलिए जूट उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है और इस प्रकार उद्योग द्वारा सामना की जा रही विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद इसका श्रम उत्पादन अनुपात भी अधिक है। यह अकेले पश्चिम बंगाल में लगभग 2 लाख श्रमिकों और देश भर में 4 लाख श्रमिकों को रोजगार देता है। अब बात करते हैं भारत और दूसरे देश की रेडीमेड गारमेंट्स की निर्यात की क्या स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। 1993 से ही चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता और एक्सपोर्टर है। चाइना वैश्विक वस्त्र उत्पादन के रेडीमेड प्रोडक्ट का 52% उत्पादन करता है और कुल 118 बिलियन डॉलर से अधिक का मार्केट है। चाइनीज लोग बेहतरीन गुणवत्ता वाले कच्चे माल और रेडीमेड का उत्पादन करते हैं, जो उन्हें टॉप का एक्सपोर्टर बनाता है। इसका मुख्य कारण है कम लागत वाला उत्पादन, आधुनिक उच्च तकनीकी वाला मशीनरी, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और इसके अलावा वो अपने उत्पादन में सबसे बेहतरीन तकनीक और मैन पावर का यूज करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने दुनिया से आधे से अधिक हिस्से का अधिग्रहण कर लिया है और अभी भी वे अधिक शेयर हासिल करने में ही लगे। दूसरे नंबर पे आता है जर्मनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे नंबर पे होने के बावजूद जर्मनी में 40 बिलियन डॉलर का मार्केट है। हालांकि पहले उनका विचार दूसरा था। हाल ही में उन्होंने अपना माइंडसेट बदल दिया और अतीत में उनका मुख्य ध्यान अधिक से अधिक उत्पादों के उत्पादन पर था, जितना संभव हो उतना कम कीमत रखने के साथ। लेकिन अब उनका मुख्य फोकस हाई क्वालिटी वाले रेडीमेड गारमेंट्स का उत्पादन करना है। इसके अतिरिक्त उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसीलिए यह कहना जरूरी है कि जर्मनी के पास एक बड़ी संभावना है और एक दिन यह देश इस उद्योग का नेतृत्व करेगा, जैसे कि चीन अभी कर रहा है। तीसरे नंबर पे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की गिनती में बांग्लादेश का नंबर आता है। यह देश 2018 तक वस्त्र उत्पादों के निर्यात में दूसरे स्थान पर था, लेकिन अभी बांग्लादेश विश्व वस्त्र निर्माताओं की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। इस छोटे से देश की तीसरी स्थिति हासिल करने की ताकत, बहुत कम लेबर कॉस्ट और विशाल मैन पावर है। बांग्लादेश में इस क्षेत्र में लगभग 20 मिलियन लोग काम करते हैं, जबकि इतने बड़े इंडिया में 4 मिलियन लोग ही इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। चौथे नंबर पर वियतनाम का नंबर आता है, जिसकी मार्केट कैप है 38 अरब डॉलर और भारत 5वें नंबर पे है इस लिस्ट में। अपने यहाँ रेडीमेड इंडस्ट्रीज 2 वर्गों में बटा हुआ है। पहला असंगठित क्षेत्र, जिसमें हथकरघा, रेशम उत्पादन और हस्तशिल्प शामिल है। दूसरा संगठित है, जो
सूती कपड़ा और रेडीमेड बनाना। यहाँ असंगठित क्षेत्र संगठित से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी है। इंडिया का टोटल निर्यात करीब 37 अरब डॉलर है। अब बात करते हैं बांग्लादेश कौन कौन से कदम उठाए जिससे इसकी गारमेंट इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप करी और आज के डेट में 40 मिलियन लोग बांग्लादेश में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से निर्भर है इस सेक्टर पे। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले एक दशक में बांग्लादेश एक शक्तिशाली परिधान निर्माण देश के रूप में उभरा है। वह क्या है जिसने बांग्लादेश के गारमेंट्स उद्योग को आज इतना विकसित कर दिया है, जानते हैं डिटेल्स में। बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट निर्यातक है जो चीन के ठीक पीछे है। देश का 81% निर्यात जो है रेडीमेड क्षेत्र से आता है और कपड़ा और रेडीमेड क्षेत्र बांग्लादेश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20% का योगदान देता है। बांग्लादेश की योजना 2022 तक मध्यम आय वाले देश का दर्जा हासिल करने की है और रेडीमेड सेक्टर इसमें प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। बांग्लादेश ने 2021 तक 50 अरब डॉलर के रेडीमेड निर्यात का लक्ष्य रखा है और वो सही रास्ते पर भी है। पिछले ही वित्त वर्ष फाइनेंशियल 20 में एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का कहना है कि परिधान निर्यात में वृद्धि के कारण बांग्लादेश का कुल एक्सपोर्ट 5.81% से बढ़कर 38 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। बांग्लादेश के रेडीमेड क्षेत्र में इतना डेवलप करने के कई कारण हैं। सबसे पहला है क्विक रिटर्न। रेडीमेड क्षेत्र में इन्वेस्टर को क्विक रिटर्न प्रदान करता है। यह देश का इकलौता ऐसा सेक्टर है जो 3 से 5 साल में ही रिटर्न देता है और साथ ही वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक होने के नाते इस क्षेत्र में विकास के बहुत ही ज़्यादा अवसर हैं। दूसरा बहुत मेन रीजन है बांग्लादेश का इतना डेवलप करने का लेबर अवेलेबिलिटी। बांग्लादेश के पास अपने कंपटीटर पर सबसे बड़ी ताकत उसका सस्ता और विशाल मैन पावर है। बांग्लादेश में न्यूनतम मजदूरी चीन, कंबोडिया, भारत और वियतनाम की तुलना में काफ़ी कम है। तीसरा रीजन है दोस्तों, बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एडवांटेज भी मिलता है। बांग्लादेश को कम से कम विकसित देश का दर्जा प्राप्त है जो इसे विश्व स्तर पर कई विकसित और विकासशील देशों के लिए टैक्स फ्री मार्केट की पहुंच या फिर कम टैरिफ सुविधाओं के लिए योग्य बनाता है। बांग्लादेश को व्यापार के लिए यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जापान, टर्की, रसिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडिया सहित लगभग 52 देश में टैक्स फ्री मार्केट की पहुंच प्राप्त है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने दोस्तों कई इंस्टीट्यूशंस में भी साइन कर रखा है, जैसे कि सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, बिम्स्टेक जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एंड ऑल्सो द ट्रेड प्रेफरेंशियल सिस्टम एमंग द OIC मेंबर स्टेट। इस वजह से भी बांग्लादेश को बहुत ही ज़्यादा टैक्स फ्री या फिर कम टैरिफ का मार्केट अवेलेबल है। चौथा रीजन है दोस्तों, बांग्लादेश ने टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी को अपने यहाँ इन्वेस्ट किया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करके आज के डेट में उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आधारित मशीनरी है। इतनी सब पॉजिटिव बातों के बाद भी हालांकि कुछ चीज़ें रुकावट के तौर पे भी बांग्लादेश के साथ है, जैसे कि एक्सीडेंट, फायर इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं दोस्तों बांग्लादेश में। रेडीमेड उद्योग के विशेषज्ञ अभी भी चिंतित है कि परिधान श्रमिकों को अभी भी देश में दुनिया की सबसे कम न्यूनतम मजदूरी में से एक का भुगतान किया जा रहा है। फैशन उद्योग पश्चिम में फलता फूलता है, लेकिन बांग्लादेश जैसी तीसरी दुनिया के देशों में श्रमिकों के रीढ़ की हड्डी पर खड़ा है, जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करते हैं। 2022 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के परिधान निर्यात को प्राप्त करने की सरकार की दृष्टि कहीं भी अपने कर्मचारियों की भलाई के साथ चिंताओं का उल्लेख नहीं करती है। अब बात करते हैं कि भारत क्यों पिछड़ रहा है कंपेयर टू आवर नेबर बांग्लादेश। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट की अनुसार माने तो बांग्लादेश और नेपाल ज़्यादा फास्टर तरीके से तरक्की करी है 2019 फिजिकल ईयर में इन द एरिया ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। इन शॉर्ट आपको बताता हूँ इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं। इंडिया के पास बहुत ही रिच रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए।
ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड है एंड फाइबर, पॉलिस्टर, सिल्क ये सब क्षेत्र में भी इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया के पास बहुत ही हाईली ट्रेंड मैन पावर भी है जो कि इस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड आल्सो इंडिया इज हाईली कम्पिटिटिव इन द स्पाइनिंग सेक्टर एंड हैज़ ए प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस ऑफ द वैल्यू चेन। और साथ ही दोस्तों इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री बहुत ही डाइवर्स है अपने साइज में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, टाइप ऑफ अपैरेल प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी में, क्वालिटी आउटपुट में, कॉस्ट में और रिक्वायरमेंट फॉर फैब्रिक में। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों कंजप्शन भी बहुत ही ज़्यादा है अपने इंडिया में। इतनी सारी स्ट्रेंथ पॉइंट होने के बावजूद भी काफ़ी कमियां हैं दोस्तों जिसे हम लोगों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपने यहाँ लेबर लॉ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी भी लेबर लॉ 200 से ज़्यादा लेबर लॉ है जो कि एक इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से सही नहीं होता है। आए दिन अपने यहाँ धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। यूनियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेबर लॉ, इस लेबर लॉ की वजह से इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को रिफॉर्म लाने होंगे लेबर्स लॉ में। कंपनियों को नए उत्पाद विकास करने पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। डिजाइनिंग क्षमता को और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि कंप्यूटर एडेड डिजाइन का भी उपयोग लेने की आवश्यकता है। तो भारत इन समस्याओं से कैसे निपट सकता है? कपड़ा उद्योग के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने और ग्राहक संबंध प्रबंधन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग ERP को लागू करने का समय आ गया है। पर दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि भारत को क्या क्या करना चाहिए ताकि भारत जल्दी से रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा डेवलप कर सके और भारत जल्दी $50 बिलियन का मार्केट कैप को जल्दी टच कर सके। मिलते हैं दोस्तों अगली पार्ट 2 को लेकर। जब तक के लिए नमस्कार।